चलिए आज हम लोग लाइव सेशन तो देख रहे थे। बहुत ज़्यादा ही सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ख़राब चल रहा था। 1 घंटा बर्बाद इसी में हुआ। वीडियो भी मेरा अपलोड हुआ और उसमें आवाज़ भी क्लियर नहीं पता चला और क्वेश्चन भी शायद बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ था ना, रात इधर मौसम बदल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा बारिश हुई है, इसकी वजह से अभी भी लाइट नहीं है। इसको इस थोड़े से प्रॉब्लम को समझिएगा। आपको वीडियो बना करके हम दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जो भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे टेस्ट में। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक साथ करते जा रहे हैं। तो इसमें समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका विकर्ण कम से कम 2 अनुरूप त्रिभुज में नहीं बनाते हैं। वो कितने बनाते हैं? 4 बनाते हैं। ठीक है, समलंब उसका आंसर हो जाएगा। एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 5। सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं पोर्ट्रेट में। देखिए अब फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपको सॉल्यूशन n/n-1 पर बन जाएगा। क्या होता है? n 5 है, 5 n-1 क्या हो जाएगा? 4। 5 गुना 4 क्या आ जाएगा? 20। इसलिए आपका आंसर डी 20 था। नेक्स्ट, यदि किसी बिजली के बिल पर 21% छूट दी जाती है तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। वास्तविक बिल राशि क्या थी? क्वेश्चन आपको छूट से है, डिस्काउंट से है। चलिए आप लोग इसको देखिए पीडीएफ के माध्यम से। सारा का सॉल्यूशन हम बना दिए थे, वीडियो भी बना दिए थे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था। पता चल रहा था, लोग बोल रहे थे, रिप्लाई यही कर रहे थे कि सर क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है। तो मेरा कोई गलती इसमें है नहीं। क्वेश्चन था बिजली बिल का भुगतान वाला ना। देखिए सारा क्वेश्चन जो कल और परसों आपको क्विज में पूछे गए थे उससे लेकर के जो लोग का डाउट था वही सब था क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन है, 21% छूट दी जाती है तब भी 1870 रुपये का भुगतान करता है, तो वास्तविक बिल राशि क्या थी? तो 21% छूट देती है, अर्थात 21% टोटल परसेंट 100 होते हैं। टोटल परसेंट कितने होते हैं? 100 होते हैं, जिसमें से 21% छूट दे रहा है तो बच रहा है कितना? 79%। तो 79% ही तो आपको 1817 रुपया है, इसके बराबर इक्वल कर दिए। तो इसमें 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 79 से डिवाइड करके आपको 23 रुपये आ जाएगा। तो 100% टोटल बिजली का बिल जो आएगा कुल वास्तविक बिजली बिल कितना होगा? 100% होगा। तो 100% कितना था? 1% बराबर 23, तो 100% बराबर 23 गुने 100, 2300 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, और एक चीज़ आप लोग कल हम शिकायत देख रहे थे कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे एग्ज़ाम में। तो हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 1 से लेकर के 12th क्लास तक के तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो तीनों पेपर देंगे। बात यहाँ है कि अभी एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या होगा, आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तब तक अभी आप लोग बेसिक जो चीज़ है करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 12वें तक में जो एलिजिबल हैं वो तीनों पोस्ट पे डालेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों के लिए आप अप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर 1 to 8 में ही आप एलिजिबल हैं तो क्या ये आपको क्वेश्चन किस क्लास का दिख रहा है? परसेंटेज, छूट, डिस्काउंट, सब किस क्लास में पढ़ना रहता है? 7-8 में है कि नहीं है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ज़्यादा ही इजी वे में नहीं लीजिए एग्ज़ाम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपको अंडर 9-10 है। कुछ अलजबरा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, मेंसुरेशन आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से पूछेंगे। कहाँ आप जा रहे हैं? आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप एग्ज़ाम में मैथ्स जितने भी पूछे, रीजनिंग जितने भी पूछे, वो आपसे छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 आवर में रंगता है
6 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो बाण का कितना भाग अभी भी रंगना बाकी है। टोटल कितने आवर में और कंप्लीट कर देता वर्क? 24 घंटे में। कितने वर्क किया? 6 घंटे वाला काम कर लिया, तो मतलब कितने काम कर लिया? 1/4 तो कर लिया। 24 घंटा काम करना था जिसमें 6 घंटा किया, तो 1/4 भाग तो काम किया ही ना। 1/4 काम कर लिया, तो बचा कितना काम? 3/4 बच गया। इसी को आप निकाल लीजिए। 6 काम किया तो कितना बचा? 18। 18 में से 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 ना बचेगा। तो ये 6 तो काम किया था, तो 18/24 बराबर 3/4। 3/4 को भाग दीजिएगा तो 0.75 भाग आएगा। आपको ऑप्शन 0.75 था ना। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। कमेंट कीजिएगा। आप लोग का सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता चलेगा कि जितने भी पेड बैच वाले हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितने वीडियो को देख रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये सब हमको कब पता चलेगा? हम सबको तो जान नहीं ना रहे हैं पर्सनली। कोई समस्तीपुर से जुड़ रहा है, बेगूसराय से जुड़ रहा है, कोई रामगढ़ में रह रहे हैं वहाँ से जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को। हम लाइव सेशन करवाना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। आज नहीं हो पाया, देखते हैं कल नेक्स्ट डे क्या होता है। आज जिसके वजह से क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहा। हम एक स्टूडेंट का कहना था कि सर 11:30 से भी नहीं, 12 बजे से क्लास स्टार्ट कीजिए। रात ही कल ही ग्रुप में शेयर किए थे अपना प्रॉब्लम, इसलिए उनके वजह से 12 बजे से हम स्टार्ट करने की कोशिश किए, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए, तो फिर हमको रिकॉर्डेड वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कवर तो करना है ना। क्लास ऑनेस्टली हमको करवाना है। ऐसा नहीं है कि पैसा लोग जो दे दिए हैं उनको अफसोस करना पड़े। नहीं, कभी नहीं अफसोस करना पड़ेगा। उनका सिलेक्शन मेरे हाथ में है और हम करवाएंगे। आप इस पॉजिटिविटी के साथ रहिए। बशर्ते जितना करवाया जा रहा है उसको अच्छे से कीजिए। जो भी डाउट है आप हमको पर्सनल मैसेज कीजिए, नंबर दिया हुआ है उसी पे मैसेज कीजिए। आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे, अच्छा से आपका डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 79 लाख था। पहले 4 साल का 74 लाख और अंतिम 4 साल का 86 लाख है। तो 4वें वर्ष मतलब चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एवरेज से है। तो एवरेज बराबर आप क्या जानते हैं? एवरेज बराबर ऊपर हम बता चुके हैं ऐसे। एवरेज बराबर आंकड़ों का जितना भी आंकड़ा है वो सबको सम कर दीजिए बटा संख्या, तो एवरेज निकल जाता है। शायद नहीं था क्या? होगा। आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? सॉरी, क्वेश्चन छूट गया है, पीडीएफ ही नहीं बना है उसमें। यही ना है। एक कंपनी का लगातार साथ। चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या होता है औसत बराबर, औसत आपको 5वीं क्लास में पढ़ना है। तो औसत बराबर हो जाता है जितने भी डाटा है, डाटा का सबका सम कर दीजिए और बटा डाटा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं उससे भाग दीजिए, तो आपको औसत निकल जाएगा। तो 7 साल का औसत राजस्व 79 लाख है। तो टोटल 7 साल का कुल राजस्व कितना होगा? 79 गुने 7 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल 7 साल का आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि प्रथम 4 साल का 74 लाख है, तो प्रथम 4 साल का राजस्व कितना आएगा? तो 74 गुने 4, क्योंकि प्रथम 4 साल का राजस्व औसत कितना था? 74 था। तो कुल निकालने के लिए गुना कर देते हैं, ठीक है ना। वो औसत निकालने के लिए हम बोले कि आंकड़ों का सम बटा आंकड़ों की संख्या। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको कुल निकालना है। कुल राजस्व कितना होगा 4 साल में? तो औसत कितना था? 74 लाख था 4 साल का। तो 74 गुने 4 कर देंगे तो 296 लाख। फिर अंतिम 4 साल का 86 लाख है। तो अंतिम 4, यहाँ से अंतिम चौथा पाँचवा छठा सातवां, यही 4 साल का औसत 86 लाख है। तो 86 गुना 4 करेंगे तो अंतिम 4 साल का कुल राजस्व आएगा जो 344 है। समझ रहे होंगे। तो अब जो ऊपर आया देख रहे होंगे कि 7 साल का आप निकाल लिए। टोटल 7 सालों का कुल राजस्व 553 और प्रथम 4 का 296 और अंतिम 4 का 344। ये दोनों को आप सम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 640, यहाँ किया हुआ है। और कुल जो 7 का था, 7 वर्षों का 553 था। इसको दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि 7 साल में 4 2 बार आ रहा है ना जी,
एक बार प्रथम में भी आ रहा है, एक बार अंतिम में भी आ रहा है, तो ये 4 एक गुना होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है यही तो 2 बार 4 को ऐड कर रहा है, तो यही दोनों को घटाइएगा। तो चौथे साल का, कैवें साल का, 4th ईयर का राजस्व कितना कुल हुआ होगा वो निकल जाएगा। वो क्या है, 87 लाख। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैसेज कीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा या पर्सनल मैसेज कीजिएगा। और एक चीज़ और है, लाइक बहुत कम किया जाता है वीडियो को, आपको हम बार बार कह रहे हैं लाइक किया कीजिए, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट कीजिए कि आपको कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड हमको बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन था, यदि 2x माइनस 5y बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 9, तो दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पर जब अलजबरा पढ़ते होंगे तो अलजबरा का घटाव क्या करता है कि नीचे वाले टर्म का साइन बदलता है। तो 2x प्लस में था तो माइनस में हो गया, y माइनस में है तो प्लस में हो गया, 9 प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब ये क्या हो गया, 2x प्लस और 2x माइनस है, दोनों प्लस माइनस घट जाएंगे क्योंकि -2 और एक +2 है, तो दोनों घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, नहीं कि कट जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिएगा, 0 हो गया। अब -5y नीचे +y, प्लस माइनस माइनस होते तो -4y, अब यहाँ भी -4, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो y का वैल्यू 1 ही बचेगा ना। अब y का मान ऊपर के दोनों में से कोई इक्वेशन में, 1 या 2 में कोई में पुट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा x बराबर 5 दिया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि x माइनस वाई कितना होगा, x और y का वैल्यू नहीं पूछा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा। तो x आ गया 5, y आ गया 1, कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, x और y ऐसी दो संख्या जिनका मध्य अनुपात 9 है, मध्य अनुपात 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो से है। तृतीय अनुपात 243 है, x और y का मान क्या होगा। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको कहीं भी आए तो रूट अंडर जो भी है क्वेश्चन x और y के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, तो रूट अंडर xy। तो देखिए रूट अंडर xy अगर हम करेंगे तो कहाँ देखना है आप कि 9 कब आएगा, किस ऑप्शन से, ऑप्शन था 3/9, 3 और 9, 3 27, 6 27, 6 28। तो किन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर करके आप स्क्वायर रूट निकालिएगा कि 9 आ जाए। तो 9 तिया 27, 27 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा। 3 गुणे 27 81, और 81 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 9 9 81, और यही तो मध्य अनुपात निकल गया। अब तृतीय अनुपात की बात है, 3 और 27 और 9 का तृतीय अनुपात 3 अनुपात 9 अनुपात समानुपात 9 अनुपात 27। तो जो रेशियो यहाँ है 1/3 का, वही तो 9 तिया 27 1/3 यहाँ भी है कि नहीं है। समझिए क्वेश्चन को, जो आप अगर 9 पुट कीजिएगा आपका मध्य अनुपात 9 आ जाएगा, तो 9 का पुट कीजिए वैल्यू पहले रेशियो में भी और इसमें भी। तृतीय अनुपात का मतलब है 1 2 और 3, ये 2 है, दोनों में बटेगा, दोनों अनुपात में, और यही दोनों अनुपात को समानुपात के बटने के लिए 4 गो रेशियो का पॉइंट दिया जाता है। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। तो मध्य अनुपात आपका कितना आया था, 9 आया, 3 गुणे 27 किए, 3 गुणे 27 किए तो 81, 81 का वर्गमूल 9 आ गया। तो पहला संख्या कितना था, यही ना आप लिए हैं, ऑप्शन ए वाला तो होगा नहीं क्योंकि वर्गमूल नहीं निकला। 6 27 का भी वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकल रहा है और इसका भी निकल नहीं रहा है, तो मेरा वर्गमूल किसका निकल रहा है, इसका 81, 81 का 9, मध्य अनुपात 9 है तो आ गया। अब तृतीय अनुपात करने के लिए क्या करते हैं, तो तृतीय अनुपात के लिए a अनुपात b अनुपात c, तो a क्या है, 3 है, ठीक है ना, और b क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात 9 है ना आया, तो b ना हो जाएगा 9। अब ये तो 27 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको तृतीय अनुपात में बांटना है, तो 3/9, समानुपात का सिंबल दीजिए, 9/27। तो देखिए समानुपात है कि नहीं, 3 से 9 1/3, 9 से 27 1/3 काटिएगा तो ये समानुपात हो गया कि नहीं हो गया। तो फुलफिल आपका कौन सा ऑप्शन कर रहा है, 9 बी हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे आप सॉल्यूशन भी अगर देखिएगा तो दिया हुआ है बेसिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में
अंतर 144 रुपये है। कितना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 144 रुपये है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको 8 क्लास से रिलेटेड है। रेट मेरे कॉन्सेप्ट से चलिए, आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी मैथ्स का में, अर्थमेटिक्स में, अंक गणित में कोई हम फार्मूला आपको नहीं रटाएंगे, डायरेक्ट नंबर सिस्टम पे सब खत्म कर देंगे, 1 2 3 4 5 पे। कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत फार्मूला की होगा उनको फार्मूला भी दे सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला आप याद करते चलिएगा तो आपको सॉल्यूशन बहुत करने में बहुत कम समय लगाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है। चलिए देखिए, तो आर कितना है? 4%। आर कितना है? 4%। हम लोग रेशियो और टाइम पे खेला करेंगे इसमें। तो 4% को हम अगर तोड़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 4/100, क्योंकि प्रतिशत को 100 से भाग देने पर वह फ्रैक्शन भिन्न में बदल जाता है। 4/100, 4 25 चौके 100 होता है, 1/25 आ गया। और जो टाइम हो ना, उसी टाइम को जो वैल्यू आया फ्रैक्शन में, उसको उतने पावर चढ़ा दीजिए, उतने पावर चढ़ा दीजिए। पावर 2 हो गया, मतलब 1/25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/625। और जो आया वैल्यू 1/625, क्या आया वैल्यू? 1/625 आया। इसी वैल्यू को आप ले लीजिए। अब थोड़ा देखिए करते हैं। अब इसमें नीचे वालों के प्रिंसिपल लेट कर लीजिए, लिखा हुआ है लेट प्रिंसिपल 625। प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या आ गया? 625। अब 625 हम प्रिंसिपल ले लिए। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 4%, मतलब 1/25। 625 में अगर 1/25 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 25 से 25, 625 कटेगा 25 बार में, तो यहाँ आ गया 25। फिर वही सेकंड बार में कितना आ जाएगा? 25। अब देख रहे हैं कि इससे पहले भी तो एक अमाउंट है, तो इस पर भी तो लगेगा, तो इस पर कितना लगेगा? फिर 4%। 4% मतलब 1/25। 25 का 1/25 आप निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, यही आपको निकल गया। अब देखिए, CI जो होता है और SI होता है, क्या होता है? SI हर साल इक्वल होता है, तो ये SI तो ही है। और CI जो है वो प्रिंसिपल पर तो SI निकलता ही है, जो साधारण ब्याज पर तो कुछ देता ही है। हमारा जो ब्याज मिला उस पर तो दिया ही दिया, प्लस में जो मूलधन था उस पर भी दिया। मूलधन पर तो दिया ही, और साधारण ब्याज पर भी दिया। मतलब ब्याज पर निकाला गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर कहा जाए तो SI पर भी जो ब्याज निकल रहा है वही आपका क्या है? SI पर भी और प्रिंसिपल पर भी, क्योंकि प्रिंसिपल आपको क्या था? 25 दूसरे साल के लिए होगा ना, और ऊपर तो 625 से 25 आ ही गया। तो दूसरे साल के लिए अगर इस यहीं पे क्वेश्चन करता कि दूसरे साल के लिए SI क्या होगा, तो 25 और 1 26। पहले साल का क्या होगा? तो 25 हो जाएगा। पहले साल का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमको क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले साल का, क्वेश्चन पढ़िएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 है, ठीक है ना। तो अंतर यहीं से 25 25 50 हो गया। और टोटल ये दोनों क्या है? पूरा एक टोटल को हम क्या बोलेंगे? एक पूरे टोटल को CI बोलेंगे, और ए वाला पूरे को SI बोलेंगे। तो 50 हो गया SI, CI हो गया 51। तो टोटल CI माइनस SI कितना होगा? टोटल CI -1, 50 में से 51 घटाइएगा तो 1 आएगा। और यही आपका वैल्यू 144 रुपया दिया हुआ है। एक का वैल्यू 144 है, तो आपसे मूलधन पूछा है, कह रहा है ना कि तो राशि ज्ञात करे, राशि है ना ज्ञात करने बोल रहा है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो 625 आपका मूलधन आया था, तो 625 गुने 144, एक का वैल्यू 144, तो 625 का वैल्यू 625 गुने 144, 90,000 रुपया। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिएगा, डाउट सेशन में पूछिएगा, आपको अच्छे तरीक़े से समझाया जाएगा। ये डाउट सेशन है, आप ये नहीं मानिएगा कि आपका कोर्स स्टार्ट किए थे उसमें से चैप्टर वाइज करवाए, नहीं, चैप्टर वाइज करवाएंगे आपको, चैप्टर वाइज बेसिक करवाएंगे। हर चैप्टर से आपको 20-20 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन का, ताकि टाइप क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, तो आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए,
सॉल्यूशन दिया हुआ है। 3, 5, 2 के रेशियो में सिक्का है, एक का सिक्का है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 10 पैसे का। टोटल जो धन हो जा रहा है बैग में 34 रुपया 20 पैसा हो रहा है, 34 रुपया 20 पैसा हो रहा है। तो सबको हम क्या किए कि पैसे में कन्वर्ट कर लिए, 1 रुपया को भी पैसा में बदल लिए। तो कितना अनुपात में सिक्के हैं? 3, 5, 2 के अनुपात में। तो अगर 3 सिक्का होगा तो 300 पैसा होगा, अगर 5 सिक्का 50 पैसे का होगा तो 250 होगा। लेकिन ये 5 सिक्का नहीं है, 5 के रेशियो में है। ये रेशियो में क्या मल्टीप्लाई होगा वो हमको नीचे मिलेगा, ठीक है ना, और वही सब सिक्कों की संख्या बता देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से रेशियो को हम वैल्यू में बदल लिए। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया? 300, 250 और 20, टोटल आ गया 570। 570 का ही वैल्यू तो आपको पूरे बैग में है और वही है 34 रुपये 20 पैसा। 34 रुपये 20 पैसा को हम पैसा में बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ सारा हम वैल्यू पैसा में बदले हैं। तो 570 बराबर 3420 पैसा। रुपया में 100 से गुना कीजिएगा तो पैसा बदल जाता है, तो इसमें 34.2 में 100 से गुना कीजिएगा तो 3420 आएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 57 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। 1 का वैल्यू 6 आ गया। तो आपको 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 5 था दिया हुआ, यही ना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक बैग में 3, 5, 2 के अनुपात में, 1 रुपया के 3 के अनुपात में था, 50 पैसे के 5 के अनुपात में था और 10 पैसे 2 के अनुपात में था। तो 50 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे। तो चलिए वो कितने हैं? तो 5 के अनुपात में था, तो 1 का अनुपात 6 आया, तो 5 का अनुपात कितना आएगा? तो 5 गुने 6, 30 सिक्के। और यही 1 रुपये का पूछता तो 1 का क्या था? 1 का अनुपात 3 था, तो 3 गुने 6, 3 गुने 6 18। अगर 1 रुपया का पूछता तो कितना हो जाएगा? 18 सिक्के। 50 पैसे का कितना हुआ? 5 था, तो 5 गुने 6, 6 पचे 30 सिक्के। और 10 पैसे के सिक्के पूछेगा तो कितने सिक्के अनुपात में था? तो 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12 सिक्के। तो जोड़ लीजिए, 18 सिक्के 1 रुपये का होगा तो 18 रुपया, 30 सिक्के अगर 50 पैसे का होगा तो 15 रुपया, 18 और 15 कितना हो गया? 23 हो गया ना, 23 रुपया हो गया। और 12 सिक्के है 10 रुपये, 10 पैसे का, तो मतलब 120, मतलब 1 रुपया और 20 पैसा, ठीक है ना। 23 और 1 24, 23 और 1 24 और इधर 20 पैसा, 24.20 पैसा आया कि नहीं आया आपका सॉल्यूशन? सेटिस्फाइड हो गए होंगे आंसर। क्वेश्चन को आपको हम जांच करके बता दिए कि जो हम किए हैं क्वेश्चन, आपको 34 रुपया 20 पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? तो पुल की लंबाई यह तो चाल बराबर दूरी बटा समय से है। बस यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ आपको किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में आपको यहाँ है, तो आपको यहाँ भी 30 मिनट को आवर में बदल देना है। तो मिनट को 60 से भाग देने पर आवर में बदल जाता है, और सेकेंड को 3600 से भाग देने पर आवर में बदल जाता है। 30 मिनट को 60 से भाग देंगे तो 1/2 बन जाएगा, 30/60 यहाँ जैसे किए हैं। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ था, समय आपको 1/2 आवर, ये क्या आ गया? 8 किलोमीटर पुल की लंबाई। एक दुकानदार 11 टैग घड़ियाँ बेचता है, 3 टैग घड़ियों की कीमत के बराबर लाभ, ये देख लीजिएगा, ये तो हम बता ही दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटा बाद पीछा करता है एक और रेलगाड़ी 65 किलोमीटर गति से यात्रा कर। पढ़िए क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? चाल गुने दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो वही डिस्टेंस हमको देख लेना। दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो x हम मान लिए मालगाड़ी के चाल, तो x गुने 9 + 4 13, x गुने 13, 13 को उधर ले चल जाएंगे। अब इधर है रेलगाड़ी के, तो 65 गुने 9, तो 13 पचे 65, 9 पचे 45 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1392 रुपया होता है तथा 3 वर्षों में 1488 रुपया होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? रेट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो 2 वर्ष में 1392, 3 वर्ष में 1488, दोनों का डिफरेंस ही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है।
तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 96 रुपया। साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो 2 साल में 1392 हो रहा था, तो वास्तविक उसका प्रिंसिपल मूलधन कितना रहा होगा? तो 96 गुने 2 साल का हो गया SI। तो ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन में से अगर पूरा हम ब्याज 2 साल का निकाल करके घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1200 मूलधन आ गया। 1200 जब मूलधन आपको निकल गया तो रेट बराबर आप पढ़े होंगे। रेट क्या होता है? SI गुने 100/P/T, मतलब ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो ब्याज 96 आया था, यहाँ था ब्याज गुने 100, तो 100 कर दिए। मूलधन 1200 भी निकाले हैं, गुने समय। समय 1 साल। 96 कितना था? 96 रुपया ब्याज 1 साल के लिए था, इसलिए समय हम 1 लिखे। तो 12 8 96, 8 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8% उसका आंसर हो गया। यदि किसी बिजली के बिल पर 21% छूट दी जाती है तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो वास्तविक बिल राशि क्या थी? तो बिजली बिल 21% छूट दिया जा रहा है, तो टोटल परसेंट होता कितना है? 100%। 100 में से 21 घटेगा तो कितना परसेंट बचेगा? 79%। 79% ही तो 1817 है, क्योंकि छूट देने के बाद इतना दिया जा रहा था, भुगतान होना बाकी रह गया था। तो 1817 79% के वैल्यू के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 1817/79। सॉरी, यहाँ 89 लिखा गया, यहाँ 79 होगा, ठीक है ना। 100 का 1 का वैल्यू 23 आ गया, तो 100% का वैल्यू 23 गुने 100, 2300 राशि वास्तविक बिजली बिल उस ग्राहक को आया होगा, उस उपभोक्ता को आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं, और कोई बच गया? ये भी हो गया है, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? ये तो अभी जस्ट किया, ये भी अभी किया। हाँ चलिए इसको देख लेते हैं। ए एक काम 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? तो LCM मेथड से आप समय और काम को कीजिएगा। ऐसे आपको हम फार्मूला पे बताएंगे, तो फार्मूला हम आगे बताएंगे, बहुत कम से कम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डाटा पे आप ख़त्म कर दीजिए काम को। तो जो भी समय दिया हुआ रहता है काम का, उसका LCM कुल काम होता है। कुल काम आप जो भी दिया हुआ है, A 12 दिन में, B 18 दिन में, ये दोनों का LCM निकालिए। 12 और 18 का LCM कितना आएगा? 12 और 18 का LCM आप लोग करके देखिए कितना आ रहा है। सिर्फ सुनिए नहीं, करके देखिए। क्वेश्चन को करिए खुद से, क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए पेन पेपर ले करके साथ में। तो 36 आया। 12 में अगर ये कुल काम को समय में हम डिवाइड दे दें तो प्रतिदिन काम करने का दर आ जाएगा। तो 36 में 12 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 में 36 से फिर भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में A कितना भाग काम करता है? 3 भाग। B एक दिन में कितना भाग करता है? 2 भाग। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 भाग करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है ना। भाग के जगह यूनिट आप लगा लीजिए। 36 यूनिट काम में 5 यूनिट काम दोनों एक दिन मिल करके करता है। तो 4 दिन साथ मिलकर काम करे तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? तो 4 दिन में ख़त्म कितना कर लेगा? तो 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में 5 गुने 4 20 यूनिट काम कर लेगा। तो 20 काम तो कर लिया, तो बचा कितना? 36 टोटल काम था और 20 कर लिया, तो 36 गुने 20 16, 16/36, मतलब 4/9 काम बाकी रह जाएगा। क्योंकि 36 में से 20 घटाए तो 16 ना बचा, तो 16 काम ना बचेगा जी। आप लोग समझते नहीं हैं। कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 11 टैग घड़ियाँ बेचकर 3 टैग घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ करता है। तो लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ होता है। अगर ज़्यादा हुआ तो लाभ, कम मिला तो हमको हानि। यही तो है सिंपल। विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो लाभ, विक्रय मूल्य कम हो गया तो हानि। क्वेश्चन तो यही हुआ, सोल्व हो गया। तो जितना आप सामान खरीदेगा उतने में बेचिएगा, तभी ना आपको लाभ होगा। ये नहीं कि 10 सामान खरीद रहे हैं वो 8 को बेच रहा है, तो ये तो हो गया, लोचा हो गया। तो 11 सामान खरीदा, 11 घड़ी खरीदा है तो 11 बेचेगा, तभी ना तुलना होगा। तो 11 घड़ी खरीदा तो 11 बेचेगा, तो 11 SP और 11 CP बेच दिया, तभी तो लाभ होगा। लाभ कितने के बराबर रहा है? 3 घड़ी के बराबर।
3 घड़ी के बिक्री कीमत के बराबर, बिक्री कीमत मतलब एसपी के बराबर, तो 3 एसपी। तो एसपी यहाँ भी दिख रहा है, एसपी यहाँ भी दिख रहा है, तो आपको इक्वेशन सोल्व करने आता होगा। 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 7th क्लास से स्टार्ट है, तो पढ़े होंगे तो कर लीजिएगा। तो 3 एसपी यहाँ और 11 एसपी यहाँ, तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 11 में से 3 गया 8 एसपी और 11 सीपी माइनस में, इसको बराबर के उधर ले चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 सीपी प्लस में। तो अब क्या कीजिए कि 8 को आप ले चल जाइए इधर और सीपी को ले चलाइए इधर, जैसा कि आपको बताया गया है एरो के साथ। तो आपको क्या आ जाएगा, सीपी बटा एसपी बटा सीपी बराबर 11/8। दैट मीन्स एसपी बराबर 11, सीपी बराबर 8। एसपी और सीपी निकाल लिए तो आपका निकल गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल गुने 100 सी पी क्रय मूल। तो 11 में से 8 गया तो 3/100, 3/100 सॉरी 3/8 गुने 100, 37.5% हो गया आंसर। देख लीजिए आप लोग। चलिए सॉल्यूशन पूरा हो गया है, जो भी आप बाकी बचा हुआ होगा उसको आप कर लीजिएगा। हम एक बार ग्रुप के क्वेश्चन को दिखा देते हैं। आप लोग का होगा डाउट कि सर पूरा क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं। देख लीजिए भाई, इसको क्वेश्चन के हो गया 2300, इसका आंसर आया है ना, किन्हीं को डाउट इसमें। एक रंगकर्मी एक बाढ़ को ये भी क्वेश्चन हुआ है, कितना आया है इसका आंसर 0.75। क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये नहीं बोलिए कि नहीं आया है। 1392 2 वर्षों में हो रहा था, 3 वर्षों में इतना हो रहा, कितना आया था इसका रेट 8%। ये भी क्वेश्चन सोल्व करवाया। एक मैच का विक्रय में इतना है, इतना 17%, ये भी क्वेश्चन हो गया है। 2300 रुपया हुआ आंसर आया। 4x², ये क्वेश्चन हम किए थे सोल्व और इसका PDF नहीं बन पाया। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे। तो ये A² - B² फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, इसको A² - B² में मान लीजिए। A² - B² और क्या होता है, A + B इंटू A - B। तो इसी पे तोड़ दीजिए, तो 15 + 9, 15 × 9 24, और 15 - 9, 15 - 9 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब इधर क्या है 4x² है, 4x² है, तो 4 से 24 6 बार में कट जाएगा, और ये पहले से 6 था एक, तो x² बराबर क्या आ जाएगा 6 × 6, और स्क्वायर उधर जाएगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा रूट, तो 6 और 6 2 पेयर है, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 6। 6 आंसर नहीं है, 6 हो जाएगा इसका आंसर। XY की तो करवा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया, 5 में से 1 गया था, 4 आया था आंसर। ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया था, एक रेलवे लाइन पे 5। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको n × n-1 पे बैठ जाएगा। तो n क्या हुआ 5 स्टेशन 5, n-1, 5 - 1 गया 4, 5 × 20। देख लीजिए इसका 20 आंसर है कि नहीं है। समलंब चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। फास्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारा हो गया। प्रॉब्लम किन्हीं को प्रॉब्लम, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन भी हम करवाए थे, क्वेश्चन PDF नहीं बन पाया। चलिए इसमें देखिए आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8वां पद T8, क्या T8 क्या होगा, 8वां पद T8 होगा। T8 को हम लिख सकते हैं A + 7D लिख सकते हैं, और यही तो है आपका -17। 17वां पद T17 आप बोल रहे हैं वो लिखते जाइए। इसको क्या लिख सकते हैं, A + 17 है ना, तो 17 में से 1 गया 16D, क्योंकि Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn का फार्मूला होता है A + n - 1 × D, यही तो फार्मूला होता है।
तो इसी पे बैठा रहे हैं। T17 ए नहीं पता है, प्लस n-1, n17 हो गया, 17 में से गया 16, 16D यही तो लिखे हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो 17 हो गया, यही तो हो गया। अरे T8 को हम क्या लिखे, T8 को लिखे a+7D बराबर -17। इसके बराबर 17वां पद क्या था, -71, तो -71 लिख दीजिए। इतना कर लीजिए, लिख लिए कॉपी पे। अब आइए, आपको क्या मिला था, T8 मिला था। T8 दिया हुआ है क्वेश्चन में -17, और आप अभी बनाए कितना, a+7D, ठीक है ना। अब T17 कितना आया है क्वेश्चन में, -71, -71 पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना आया था, a+16D, ठीक है ना। अब यहाँ से दोनों को सोल्व कर लीजिए। ए दोनों कॉमन है तो प्लस घटाने पर लिख दीजिए और घटा दीजिए, साइन नीचे वाला चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, a+a- कट गया, 0 हो गया। -16D और +17D, थोड़ा कर लेते हैं कलर चेंज। 16 में से 7 गया, 16 में से 7 जाएगा ना जी, तो 9D बचा, और ये तो ख़त्म हो गया। 71 है और -17 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 11 में 7 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, बड़ा का साइन प्लस में तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ लेकिन यहाँ माइनस में 16D था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -9D बराबर 54, तो 9 से 54 6 बार में कटता है, तो D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आपको आ गया -6। D का वैल्यू आपको क्या आ गया, -6 आ गया। तो अब आइए थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। D का वैल्यू -6 आ गया। अब इसमें रख दीजिए, किस में रखिएगा, तो a+7D, D का वैल्यू 6 रखिएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, T8 बराबर a+7 इंटू D का वैल्यू कितना आया 6, 7 6 42, तो मतलब क्या हो गया, a+42, a+42 क्या आ गया, a+42, a+42। और T17 कितना आया, a+16D था ना, तो 16 6 96। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यही ना है। और इसके बराबर ये तो था T8 -17 है, -17, और ये था 17वां पद -71, तो -71। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 42 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, 4 1 5, 4 1 5, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका a का वैल्यू आएगा। अब 13वां पद है, सॉरी a का वैल्यू आपको नहीं पता चला होगा, a का वैल्यू a+42 और a+16 6 96, ये कितना था, -17 था, -17 था, और ये कितना था, -71 था। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू आ जाएगा आपको 96 प्लस माइनस उधर जाएगा, हाँ अच्छा ऐसे नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए ना, ऐसे कीजिए, 42 इसी को पुट कीजिए ना वैल्यू। T8 कितना आया था, और सोल्व किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है, a+7D यही आया था ना। तो T8 कितना था, -17 बराबर a+7D। 7D का वैल्यू अगर 6 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 × 6, 7 × 6 कितना आ जाएगा, 42। तो यहाँ आपको a ही ना है, a का वैल्यू 42 को उधर ले चल जाइए, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्लस में उधर भी जाएगा तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 9 और 4 1 5, 59। a का वैल्यू आपको 59 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर -59 आ गया। और d बराबर कितना आया था आपको, 6 आया था, ठीक है ना, सॉरी
डी का वैल्यू -6 आया था कि 6 आया था? -6 आया था, तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। T8 जो भी है इसका आंसर -47 है। आप कहिएगा तो ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे। बनाया हुआ सब क्वेश्चन था, मिस हो गया है तो उसको हम, एक भाई अपनी बहन से, इस क्वेश्चन को भी हम डाल दे रहे हैं करके। इसका आंसर 15 वर्ष आ जा रहा है, क्योंकि 15 में से 5 घटाइएगा तो 10। अब 15 वर्ष भाई का उम्र है तो 7 साल बड़ा है भाई, तो बहन का उम्र 8 साल। 8 में से 5 जाएगा तो 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। जैसे अगर क्या हुआ, क्वेश्चन आपको यही था ना। देखिए एक भाई का उम्र 7 साल है, तो ऑप्शन से हम कर लेते हैं। अगर हम भाई का उम्र 15 साल लेते हैं तो बहन का उम्र कितना हो जाएगा? 8 साल। कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले भाई का उम्र कितना होगा? 15 में से 5 गया 10 साल। बहन का उम्र कितना होगा? 8 में से 5 गया 3 साल। दोनों का गुणनफल 30 है, तो 10 गुने 3 कीजिएगा तो 30 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया गया, अभी करवाया है। ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो संख्या कितना भी बड़ा हो 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। सब लिखा हुआ क्वेश्चन था, PDF नहीं बन पाया। देखिए सारा हम सॉल्यूशन किए थे। यही हो गया, मिस हो गया, कोई बात नहीं। आपको इसका आंसर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा इसको। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो x + 4, यहाँ से 1 4 x आ रहा है, तो x + 4 + 1 कितना आ गया? 5 + x आ गया। ये आ गया विषम अंकों के स्थान 1 4 x का। अब सम स्थान, तो आइए 6 और 4, 6 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना? 10 कब होगा? हम क्या बोले कि दोनों का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या तो 11 के मल्टीपल में कोई नंबर हो। तुम देख रहे हैं कि 10 से तो ऊपर वाला भी 10 बन सकता है। कब? जब x के जगह पे हम 5 रख दे, तो 5 5 10 हो गया। 10 में से 10 घटेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका ऑप्शन दिख रहा है 5, ऑप्शन दिख रहा होगा 5। 5 5 5 10, 10 में से 10 गया 0, विभाज्यता का नियम फुलफिल हो गया। इसका बता दिए हैं। इसको भी आप देख लीजिए, गुना है सिंपली। 6 में 7 से, x में 7 से गुना कीजिए पहले, तो 7x, फिर x में -3x से गुना कीजिए तो -3x², +6 से फिर कीजिए गुना, तो 6 7 7 6 42, 6 -3x होगा तो 36 18, -18x। कह रहा है कि x का गुणांक क्या होगा? तो x आपको -18x यहाँ दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, और x आपको 7x यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। 18 में 7 गया 11, और बड़ा का वैल्यू कितना है? माइनस में है, तो -11। प्लस में भी दे सकता है 11। अब देखिएगा माइनस और प्लस का भी खेला है, -11 इसका क्या हो जाएगा? गुणांक वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी था, ये बता दिया गया, ये भी बता दिया गया। सौरभ, जुआना, रीना, क्वेश्चन ये भी बता दिया गया, ये भी बता दिया गया, सब आपको बता दिया गया। चलिए, सेशन कैसा लगा शेयर करके आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। BPSC बहुत ही फास्ट कमीशन हो गया है। आप लोग ये गलती नहीं कीजिए, इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बशर्ते आप क्या होगा कि आप टाइम बर्बाद कर लीजिएगा और आपको कम टाइम में तैयारी करने को बच जाएगा, जो होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी से अगर तैयारी में हम लोग लगेंगे तो अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे। आज हमको लग रहा है कि डाउट सेशन आपको किसी भी तरीक़ा से डाउट नहीं होगा। चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मैथ्स का डाउट आपका जो भी होगा पूछ लीजिएगा। बाकी जो 1 2 क्वेश्चन जो PDF में नहीं आया था सॉल्यूशन का, उसको हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। धन्यवाद।